वेलकम टू द बिजनेस ब्लॉगर। और आज का हमारा टॉपिक है यूथ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, अगर मैं साफ लफ्जों में एक बात करूं तो कैसा लगता है आपको सुन के कि आप एक 22 साल के नौजवान हो, कॉलेज में हो एंड यू आर रनिंग अ लेजिट बिजनेस, और वो बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 1 सीआर 2 सीआर और मोर देन दैट। आप एक अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो विद वेरी टाइट बजट। ये बहुत बड़ा इशू है। टाइट बजट सबको लगता है कि भाई मुझे करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा हो गया ना, हो टाइप का कि भाई मैं करूंगा, मुझे स्टार्टअप करना है, ये करना है, वो करना है। करते सब है, हजार लाख कितने लोग कर रहे हैं, दो चार पांच इसमें से निकल जाते हैं, बाकी सब वापस धाराशाही, बाकी सब वापस बैक टू जीरो रीस्टार्ट। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, इस पे हमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको सही गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज ऑफ एवरीथिंग अगर आपके पास है, तो आप मोस्टली इस चीज़ में अच्छा करियर ग्रोथ अकम्प्लिश कर सकते हैं। एंड लुकेस्ट टू अगर आपका ऐसा कुछ प्लान्स है, तो हमारा जो 7 बिजनेस का हमारा जो ये चल रहा है, इसमें अभी हमारा डे थर्ड में जस्ट कम्प्लीटेड एंड विल बी अपलोडिंग इट सून। तो आप इस चीज़ पे रहिए एंड कीप लुकिंग इनटू इट, सो दैट के आपको कुछ नई नई चीज़ें पता चले, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले। इससे क्या होता है ना कि आप सब दूसरों से सीखते हो, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो आप उस चीज़ को अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, देन ओनली यू लाइक ग्रो और समथिंग लाइक दैट। अब हम लोग बात करते हैं इसका कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अंडर 10 के। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप एक हमारा जो एज ग्रुप जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ अराउंड इन बिटवीन 18 टू 25। तो आप जब स्टार्टअप करने जा रहे हो और आपके पास फंड्स नहीं है, स्क्वीज़्ड हैं और ये पैसे बहुत कम है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि हाँ भाई, मैं कैसे अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करूँ, एक बेसिक सेविंग को यूटिलाइज़ करूँ। आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो 10-20 हज़ार रुपए की सेविंग बहुत बड़ी सेविंग नहीं है आपके लिए, ठीक है? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने पहले एक जीएसटी और एमएसएमई कर लिया, जो भी आपका मिनिमल अमाउंट आता है, उसको अप्लाई करने की सारी चीज़ों का वो हो जाएगा। उसके बाद क्या? वन्स इट इज़ डन, देन आप एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग एजेंसी या फिर कोई छोटा लोकल मार्केटिंग एजेंसी को पकड़िए, जिनका हाँ, ये ज़्यादा उतना बड़ा तामझाम नहीं हो, लेकिन हाँ, एक सर्विस उनकी अच्छी हो। वो आप चेक कर लो उनका प्रोफाइल और बाकी सारी चीज़ें जितने अच्छे से हो कि क्या रिजल्ट्स उनके यहाँ से आ रहे हैं। एंड वन्स इट इज़ डन, तो आपका क्या होगा कि आपने मान लीजिए 1-2 महीने के लिए कंपनी हायर की है, तो वो ज़्यादा पैसा आपसे नहीं लेके, वो लोकल जो पैसे लगता है आप उनसे पता कर लीजिए, दैट इज़ अंडर 10 के ओनली। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, बाकी सारी चीज़ें आप जहाँ-जहाँ पे कर सकते हो करो। इंस्टाग्राम पेज बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ एंड नए-नए ग्रुप्स जॉइन करो, उसमें उसको शेयर करो, मार्केटिंग करो। सो इट विल हेल्प इन द मार्केटिंग। स्टोरीज़ लगाओ, जिसके पास अच्छे फॉलोवर्स हैं, उनका कोलैबोरेशन करो। तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ब्रांड और या फिर प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि आप पुश करना चाहते हो मार्केट में। एंड ये सारी चीज़ें आपको अंडर 10 की आ जाएँगी। कुछ इन्फ्लुएंसर्स बार्टर में काम कर देते हैं, कुछ छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए ऐसे हेल्प कर देंगे। तो व्हाटएवर इट इज़, आप उनसे बात कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। दैट्स अप टू योर नेगोशिएशन और सेल्स स्किल, कि आप उनको कैसे लाइक कन्विंस कर लो। एंड ये सारी चीज़ें करके आप अंडर 10 की अच्छी मार्केटिंग और ब्रांड प्लेसमेंट कर सकते हो फॉर स्टार्ट।